सुबह का 7, 7:30, 8 बज रहा है। सो हेयर इज मी डूइंग तत्कार कंपुट के साथ। ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत उत्पत्ति। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो आपको भी लग रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, व्हाट वाज आई डूइंग। सो मैंने अपने सर ले लिया है एक नया टास्क। जैसा कि आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डांस। सो आई एम हियर एट संगीत नाटक एकेडमी फॉर माई 21-day Hi everyone. वर्कशॉप। Today I'm going to be sharing something that is very important to me। और मैंने अभी रिसेंटली एक नई क्लास ज्वाइन की है और वो 21 दिन की वर्कशॉप है। सो आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट आई डिड। मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस को इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, बस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं अपने एक्सपीरियंसेस of learning a new hobby, that is what I'm going to explain to you। So this is it and we are here और registration हो रहा है। सो किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती एंड ऐसा हम सब ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना है। तो मैंने सोचा चलो इसको आजमा के देखते हैं और मैं आ गई हूँ इसीलिए यहाँ। So I came back from the कथक क्लास और आज क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी थी बिकॉज रजिस्ट्रेशन होने थे एंड हमें अपने बैचेस पता चलने थे। सो इट टुक अस सम टाइम और आज वी लर्न कि व्हाट इज़ कथक एंड क्लासिकल फॉर्म में किस तरह से कथक में क्या घराने होते हैं, हम कौन सा घराना सीखने वाले हैं। कुछ हमने पोस्चर्स यानी मुद्राएं सीखी एंड शुरुआत कैसे करते हैं यानी कि उत्पत्ति कैसे होती है। और आज हमने मेन जो सीखा दैट वाज अबाउट भूमि नमन। भूमि नमन को लेकर के ही सारे स्टेप्स हमने सीखे कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ग्रैटिट्यूड जो हमारी भूमि है, हमारी ऑडियंस है, उसको हमें कैसे देना है। आज की क्लास वाज रियली अमेजिंग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज लाइक लर्निंग अ न्यू थिंग। तो आप जब किसी नई चीज़ को देखते हो, सीखते हो, तो एक नया ही जोश होता है। तो आज तो वो था एंड आई एम होपिंग कि अगले 21 दिन भी वो जोश बरकरार रहे एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग माई 21-day जर्नी ऑफ दिस वर्कशॉप। सो इट्स डे 3 ऑफ द वर्कशॉप एंड वी आर हियर और बस क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। So for the second day, I was literally very tired and that's why I didn't really shot and recorded any of my experience of the second day and the third day as well. So today I'm going to tell you about both the days. So for the second day, we revised our Bhumi Naman and Sampad। और उसके बाद फिर हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्लासिकल कथक जो लखनवी घराना है उसमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट्स मोर ऑफ एलिगेंस एंड ग्रेस ऑफ ऑल ऑफ योर बॉडी पार्ट्स मूविंग। सो उस बारे में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा एंड नेक्स्ट वी वर इंट्रोड्यूस टू तत्कार। सो तत्कार इज़ बेसिकली 8 साउंड ता थई थई तत आ थई थई तत। तो उस पर हमने जो मूवमेंट्स थे, जो बेसिक फुट वर्क था, तो हमने वो प्रैक्टिस किया एंड फॉर द सेकेंड डे दैट वाज इट। सो अबाउट तत्कार आई मस्ट से कि तत्कार मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फुटवर्क और बहुत ही अच्छी आवाज़ें आ रही थी व्हेन वी वर डांसिंग एंड बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड और बहुत अच्छा लग। जहाँ पे हम खड़े थे तो वहाँ से तो इट वाज साउंडिंग वेरी गुड एंड लुकिंग वेरी गुड। तो वो तो आई थिंक द मेंटर कैन टेल बेटर कि वी वर डूइंग इट रॉन्ग और राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि तत्कार अलोन इज़ अ वेरी गुड फुटवर्क, लेकिन जब उसको हम हैंड मूवमेंट्स के साथ ऐड करेंगे सो आई एम रियली नॉट श्योर कि कैसे वो आएगा और कैसे होगा। बिकॉज अगर हम तत्कार खाली कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा तो हो जा रहा है, बट आई डोंट नो कि आगे मूवमेंट्स आएंगे देन व्हाट वील डू।
So yeah, this was all about the second day of the workshop, and I really had fun. और I was tired, लेकिन I think वो 1 घंटा is just about me, and I love it spending that time that way. So yeah, this was all about the second day of the workshop. So the third day is also complete, and today is going to be the fourth day of the workshop. And थर्ड डे हमारा काफ़ी अच्छा था. वी लर्नड उर्द हस्त चक्र, और उसमें हैंड मूवमेंट्स, बेसिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, पंडित बिरजू महाराज, who was he and what all he did in Kathak. So basically हमने ये सब थोड़ा सा theoretical portion and a lot of practical portion हमने सीखा. So I don't know तत्कार तक तो ठीक था, बट ये हैंड मूवमेंट जब से ऐड हुए हैं, आई हैव प्रैक्टिस, मतलब मैंने कोशिश की है, बट आई डोंट नो तत्कार एंड दिस हैंड मूवमेंट ऑल अलॉन्ग वो साथ में जा ही नहीं रहा है. इट्स माई थर्ड डे. आई थिंक slowly I am going to get along, and hopefully 21st day जब होगा तो I think fingers crossed तब तक मुझे कुछ तो आ जाएगा. साथ ही साथ हमें ये भी अनाउंस किया गया है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स अ स्टेज परफॉर्मेंस ऑन द लास्ट डे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 5th of January, एंड तब तक के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड कि कुछ आ जाए कथक में. एंड वी आर होपिंग, मतलब आई एम होपिंग एक्चुअली कि मैं वहाँ पे गुगली ना कराऊँ अपनी स्टेज पे. एंड जस्ट नर्वस एंड अ बिट हैप्पी. नई चीज़ें सीखने का मज़ा ही यही है, आई थिंक. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट वाई आई एम डूइंग दिस क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा बेसिक एम था, आई रियली वॉन्टेड टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे. और मैं प्रॉपरली थकना चाहती थी कि मतलब मैं थक जाऊँ और रात में मुझे नींद बहुत अच्छे से आ जाए, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर ऑन माई माइंड, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा नींद एंड ऑल का प्रॉब्लम होता है. सो आई रियली वॉन्टेड माई सेल्फ टू बी लाइक इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड जिससे मेरे दिमाग को सोचने का समय ना मिले. सो दैट इज़ द थिंग. एंड लिटरली दूसरी चीज़ की कथक मुझे मतलब स्टार्टिंग से डांस, मतलब आई एम अ फैन ऑफ डांस, एंड क्लासिकल डांस कभी सीखा नहीं, कभी देखा ही नहीं एक्चुअली. अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जो हमें दिखता है दैट इज़ नॉट द रियल फॉर्म ऑफ एनी क्लासिकल डांस. उसमें कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ होता है. सो यस, उसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि कथक जो क्लासिक डांस होता है और जो लखनऊ घराना हम सीख रहे हैं, दैट इज़ बाउंड टू अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. वी कांट डू एनी थिंग ऑफ आर ओन. सो ऐसा चीज़ें हैं. एंड पता नहीं, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ट्रूली द मेंटर इज़ वेरी गुड, द टीम इज़ वेरी गुड, द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग दे आर इक्वली गुड, मतलब दे आर इक्वली बिगिनर्स लाइक मी. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओ माई गॉड आई एम द ओनली वन हु इज़ नॉट गेटिंग एनी थिंग. सो दे आर ऑल्सो लाइक बिगिनर्स, और बहुत अच्छे से हमें सिखाया जा रहा है. सो आई रियली रिकमेंड कि अगर आपको इस तरह की कुछ वर्कशॉप्स मिलती हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए. इट इज़ गोइंग टू गिव यू पीस ऑफ माइंड पहले तो. दूसरी चीज़, अ न्यू एंगल ऑफ थॉट प्रोसेस, की मतलब आप एक अलग तरीके से दुनिया को देखोगे, एक अलग चीज़ें आपको नज़र आएंगी. साथ ही साथ आप बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, एंड नई नई बातें करोगे. यू विल मेक फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. एंड दिस इज़ आवर 4th डे. और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गई, बट मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ. लेट बंद है. आपको चेक करें, सॉरी, क्योंकि क्लास मिस हो जाएगी. लोगों को लगा कि अंदर कुछ हो रहा है. So every day I go to the class, and for that 1 hour I just feel myself, and just forget everything that is um, carrying me away and stressing my life or something, and just enjoying and living to the fullest in that moment. And the 4th day we also witnessed the घुंघरू पूजन, जहाँ की स्टूडेंट्स अपने घुंघरू को पूजते हैं in front of God, and they take Kathak as their professional kala,
एंड इट्स लाइक अ वेरी सरियल थिंग। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा दैट वाज आल्सो व्हाट वी विटनेस ऑल फॉर द डे। और 4th डे ख़त्म हो गया, काफ़ी कुछ आ गया है, देखते हैं कैसा होता है। सुबह का 7, साढ़े 7, 8 बज रहे थे एंड मुझे कथक की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज करनी है। तो आई ट्राई कि मैं ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र और तल हस्त चक्र करूँ ठीक से, जो कि मुझे नहीं आता है बट आई हैव टू प्रैक्टिस। सो या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. So this was ऊर्ध्व हस्त चक्र and now I'm going to do मध्य हस्त चक्र। So उत्पत्ति पे रह के क्या करना है? हाँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा sooner or later. Okay, so now it's Talhasta Chakra. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ एंड आई होप कि कुछ टाइम में कुछ बेटर होगा। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम तत्काल भी करके देखें। हमें ऐसा बताया गया है कि थोड़ा सा हमें पहले विलंबित लय में करना है, तो मैं पहले धीमे से स्टार्ट करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड। तो तत्कार करते हैं। ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे। सो कल था हमारा 4th डे ऑफ द वर्कशॉप और कल हमें सिखाया गया, पहले बिगनिंग में तो हमने सब कुछ प्रैक्टिस किया, पद, संपुट, उत्पत्ति, तत्कार वगैरह एंड भूमि नमन। सो ये सारा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हमने ऊर्ध्व हस्त चक्र की प्रैक्टिस की एंड देन वी वर इंट्रोड्यूस टू मध्य हस्त चक्र एंड तल हस्त चक्र। सो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा था जब हमारे मेंटर वो कर रहे थे, बट हम लोगों का तो क्वाइट डामाडोल। सो लेट्स प्रैक्टिस आई गेस और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो अभी आपने मुझे जैसे प्रैक्टिस करते हुए देखा, एक्चुअली मैंने खुद वीडियो पहली बार देखा है अपने आप को वीडियो में डांस करते हुए ऐसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तत्कार मेरा बहुत ठीक नहीं हो रहा है। तत्कार में आई हैव टू मूव द फुट, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना वेस्ट पोर्शन भी इट्स मूविंग। सो ये मैंने अभी वीडियो के साथ रियलाइज़ किया है एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि इस तरह से नहीं करना है। ओनली द फुट हैज़ टू वर्क एंड द बॉडी हैज़ टू बी इन अ बैलेंस। सो अब मेरा तत्काल मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर मैंने मिरर में देखा एंड देन मैंने प्रैक्टिस किया एंड उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज मतलब वो मूवमेंट अच्छा ही नहीं लग रहा है। सो दैट्स वाई एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस, बिकॉज मुझे अपनी गलतियाँ ये रिकॉर्ड करके दिखाई दे रही हैं। येस, दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड आई हैव टू डू इट अगेन। और आज मैं लेट नहीं हूँ, यू कैन सी आई एम द ओनली वन। और बस मैं रोज़ लेट नहीं होती हूँ, आई एम अ गुड पर्सन। तो मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, आई रीच देयर ऑन टाइम, आई एम अ गुड पर्सन। और बस ऐसे करते करते हमारा पूरा एक हफ्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड आई डोंट नो कैसे ये 1 घंटा बीत जाता था एंड आई वॉज टू एक्साइटेड फॉर द डे एंड एवरी डे आई वॉज एक्साइटेड। सो नेक्स्ट वीक के लिए आई एम प्रिपेयर्ड एंड एक्साइटेड and I'm hoping कि this 21 day workshop is going to bring some happy moments in my life। and अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने कौन सी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, do let us know in the comment section below and wait for the next part। okay, bye।